दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूं। ये बात है हमारे जीवन में खुशी और संतोष के बारे में। ये जिंदगी के हर पहलू में खुशी ढूंढने के बारे में है, चाहे वो छोटे छोटे पलों में हो या बड़े सपनों में। हमारे पैसों के मामले भी इसमें शामिल हैं। पैसे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं, पैसों की बातें तनावपूर्ण हो सकती हैं। कई बार हम पैसों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीका है जिससे पैसे आपके दोस्त बन सकते हैं, खुशी का एक सोर्स, सोचिए, अगर पैसे हमें खुशी दे सकते हैं तो यहीं से हैप्पी मनी की बात शुरू होती है। ये एक नई सोच है, एक नया नजरिया। केन होंडा की ये बेहतरीन किताब हमें अरिगातो मनी से मिलवाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम पैसों को एक दोस्त की तरह देख सकते हैं। जापानी भाषा में अरिगातो का मतलब है शुक्रिया। ये एक साधारण शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पैसों को शुक्रगुजार होकर देखने जैसा है, जैसे वो कोई प्यारा दोस्त हो। जब हम पैसों को इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जब हम अपने पास मौजूद पैसों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ये हमारी जिंदगी में खुशी और बरकत लाता है। जरा सोचिए, जब आप किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो वो चीज और भी खास हो जाती है। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो कैसा लगता है? वो खुशी, वो उत्साह, वो एहसास, खुशी होती है ना? यही एहसास हम पैसों के साथ भी महसूस कर सकते हैं। अरिगातो मनी पैसों को भी उसी तरह महत्व देने के बारे में है। ये एक नई सोच है, एक नया तरीका। चलिए इस खूबसूरत विचार को साथ मिलकर जानते हैं। ये एक सफर है जो हमें खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। क्या आप हैप्पी मनी के राज जानने के लिए तैयार हैं? ये एक अद्भुत यात्रा है। चलिए इस सफर को साथ मिलकर शुरू करते हैं। ये सफर हमें एक नई दिशा में ले जाएगा। याद रखें, असली दौलत एक शुक्रगुजार दिल से शुरू होती है। ये दिल ही है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। चलिए दो तरह के पैसों के बारे में बात करते हैं, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। सोचिए, आपको वो पैसे मिल रहे हैं जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। ये आपको गर्व और खुशी से भर देता है। ये है हैप्पी मनी। ये ईमानदारी और मकसद के साथ कमाया जाता है। अब सोचिए, आपको ऐसे पैसे मिल रहे हैं जिससे आपको बेचैनी महसूस होती है। हो सकता है कि ये अपराध बोध या डर की वजह से आया हो। ये है अनहैप्पी मनी। ये असली संतुष्टि नहीं देता। अंतर हमारी ऊर्जा और इरादों में है। हैप्पी मनी कृतज्ञता और सकारात्मकता से आता है। ये बढ़ता है और खुशी लाता है। अनहैप्पी मनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। ये जल्दी गायब हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में किस तरह का पैसा चाहते हैं, चुनाव आपका है। शुक्रगुजारी जादुई होती है। इसमें हमारी जिंदगी बदलने की ताकत है। हमारे पैसों के मामले भी इसमें शामिल हैं। जब हम अपने पास मौजूद पैसों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, भले ही वो थोड़े ही क्यों ना हो, हम अपना ध्यान कमी से हटाकर बहुतायत पर लगाते हैं। जरा सोचिए, जब आप जो है उसके लिए कद्र करते हैं तो आपको और ज्यादा मिलता है। यह आकर्षण का नियम है। कृतज्ञता और भी ज्यादा आशीर्वाद के दरवाजे खोलती है, जिसमें पैसों का आशीर्वाद भी शामिल है। अभी आपके पास जो पैसे हैं उसके लिए शुक्रिया कहकर शुरुआत करें। अपने सिर पर छत, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ों के लिए आभारी रहें। शुक्रगुजारी का यह छोटा सा काम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें, आपकी जिंदगी में हैप्पी मनी के प्रवाह को खोलने की कुंजी कृतज्ञता है। हम में से कई लोगों का पैसों के साथ रिश्ता उलझा हुआ है। हम इसे तनाव या चिंता का कारण मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे बदल सकें? क्या होगा अगर हम पैसों को एक दोस्त, खुशी पैदा करने वाले एक साधन के रूप में देखें? यह सब अंदर से शुरू होता है। हमें अपनी मानसिकता को डर से प्यार में, कमी से बहुतायत में बदलने की जरूरत है। हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय हमारे पास जो है उसकी कद्र करें। याद रखें, पैसा एक साधन है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। चलिए इसे समझदारी से, उदारता से और कृतज्ञता के साथ इस्तेमाल करना चुनें। जब हम अपनी अंदर की दुनिया बदलते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। चलिए पैसों के साथ एक सकारात्मक और आभारी रिश्ता बनाएं। भाग 5, ऊर्जा के रूप में पैसा। इसे कृतज्ञता के साथ बहने दो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोगों के पास पैसा आसानी से बहता हुआ प्रतीत होता है? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई बहुतायत का चुंबक हो जो पैसे को उनकी ओर खींचता है।
यह बहुतायत का चुंबक वास्तव में उनकी सकारात्मक ऊर्जा और कृतज्ञता है। खैर, यह सब ऊर्जा के बारे में है। पैसा ऊर्जा है और सभी ऊर्जा की तरह यह वहां बहती है जहां इसकी कद्र की जाती है। जब हम पैसे से डर या नकारात्मकता के साथ संपर्क करते हैं तो हम इसके प्रवाह को रोक देते हैं। यह डर और नकारात्मकता एक अवरोध पैदा करती है। लेकिन जब हम अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी होते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो और भी अधिक बहुतायत को आकर्षित करती है। यह सकारात्मक ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करती है। इसे एक नदी की तरह समझें। जब नदी फ्री रूप से बहती है तो यह जीवन और पोषण लाती है। यह नदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम इसे बांध देते हैं तो पानी रुक जाता है। यह रुकावट जीवन के प्रवाह को भी रोक देती है। आइए अपनी वित्तीय नदियों को कृतज्ञता के साथ फ्री रूप से बहने दें। यह प्रवाह हमारे जीवन में समृद्धि और बहुतायत लाएगा। याद रखें, कृतज्ञता हमारे जीवन में बहुतायत के प्रवाह को खोलने की कुंजी है। यह कुंजी हमारे हाथ में है। जब हम कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। याद रखें, कृतज्ञता हमारे जीवन में बहुतायत के प्रवाह को खोलने की कुंजी है। यह कुंजी हमारे हाथ में है और इसे हमें हर दिन उपयोग करना चाहिए। भाग 6। बहुतायत को अपनाना चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। सभी के लिए घूमने के लिए पर्याप्त धन, खुशी और प्यार से अधिक है। समस्या यह है कि हम अक्सर खुद को कमी की मान्यताओं से सीमित कर लेते हैं। हमें लगता है कि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सहयोग करने के बजाय दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हम जो कुछ हमारे पास है उसके बजाय जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कमी की यह मानसिकता बहुतायत के प्रवाह को रोक देती है। यह हमारी सोच को बदलने का समय है। आइए इस सच्चाई को स्वीकार करें कि सभी के लिए पर्याप्त है। जब हम बहुतायत में विश्वास करते हैं तो हम इसे प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं। याद रखें, बहुतायत हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए इसे कृतज्ञता और खुले दिल से दावा करें। भाग 7। हैप्पी मनी की खेती के लिए व्यावहारिक सुझाव। अब आइए अपने जीवन में हैप्पी मनी की खेती के व्यावहारिक तरीकों के बारे में बात करते हैं। दैनिक कृतज्ञता। प्रत्येक दिन की शुरुआत आपके पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करके करें। यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके सिर पर छत या आपके टेबल पर भोजन के लिए धन्यवाद कहने जितना आसान हो सकता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना आपके जीवन में संतोष और खुशी लाता है। अपने वित्त को ट्रैक करें। अपनी आय और व्यय पर ट्रैक रखें। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। इससे आपको अपनी खर्च करने की आदतों को समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप बचत कर सकते हैं। यह आपको अधिक संगठित और आत्मविश्वासी महसूस कराएगा। लेकिन याद रखें, खुद का न्याय न करें। अपने आप को समझने और सुधारने का यह एक अवसर है। बस निरीक्षण करें और सीखें। यह प्रक्रिया आपको अपने वित्तीय व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मूल्य पर ध्यान दें। केवल मूल्य टैग को देखने के बजाय उस मूल्य पर विचार करें जो कुछ आपके जीवन में लाता है। यह आपको अधिक समझदारी से खर्च करने में मदद करेगा। कभी कभी गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए थोड़ा अतिरिक्त खर्च करना उचित होता है। यह आपको लंबे समय में पैसे बचाने में मदद कर सकता है। यह सरल अभ्यास आपको पैसे के साथ एक स्वस्थ और खुशी का रिश्ता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, हैप्पी मनी का मतलब है कि आप अपने पैसे का आनंद लें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। भाग 8। अरिगातो मनी चैलेंज। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मैं आपको अगले 30 दिनों के लिए अरिगातो मनी पद्धति को आजमाने की चुनौती देता हूं। अगले महीने के लिए कृतज्ञता के साथ पैसे का रुख करें। धन्यवाद कहें जब आप पैसे प्राप्त करते हैं, पैसे खर्च करते हैं या पैसे के बारे में सोचते भी हैं। देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। ध्यान दें कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरती है। आप परिणामों से हैरान हो सकते हैं। याद रखें, कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है। जब हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करते हैं। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ जुड़ें
और आइए साथ में अरिगातो मनी की शक्ति का अनुभव करें। भाग 9, कृतज्ञता, सच्ची वित्तीय खुशी को खोलने की कुंजी। दोस्तों, असली धन सिर्फ यह नहीं है कि हमारे बैंक खातों में कितना पैसा है। यह हमारे जीवन की समृद्धि, हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार और हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता के बारे में है। जब हम कृतज्ञता के साथ पैसे का रुख करते हैं तो यह तनाव के बजाय खुशी का स्रोत बन जाता है। यह हमें अधिक पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने की अनुमति देता है। याद रखें, पैसा एक उपकरण है। इसे बुद्धिमानी से, उदारता से और कृतज्ञ हृदय से उपयोग करना हम पर निर्भर है। आइए अपने वित्त के अच्छे प्रबंधक बनना चुनें और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनका उपयोग करें। कृतज्ञता सच्ची वित्तीय खुशी को खोलने की कुंजी है। आइए इसे खुली बाहों से गले लगाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें।